नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम। वो कौन से एल्गोरिदम है जिसके ज़रिए हम अपनी कंकरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो पिछले जितने भी पीछे पढ़ के आए हैं वो हम शेड्यूल और हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं कि उसमें कंप्लीट शेड्यूल, सीरियल शेड्यूल, इंटरलीव शेड्यूल और उसके बाद इक्विवेलेंट शेड्यूल, कन्फ्लिक्टिंग इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट में ही आ जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये जो अभी हमने रीड आउट किया सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ये जो शेड्यूल्स हैं ये शेड्यूल्स आपकी हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। अब इन एल्गोरिदम एल्गोरिदम वहीं पर टैकल आउट की जाती है आसानी पैदा करने के लिए कि कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम। अब ये टॉपिक हम रीड आउट करने लगे। अब इस टॉपिक में सबसे पहले, क्योंकि डिफरेंट कैटेगराइजेशन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपकी जो कैटेगराइज इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से किया गया है, उसकी मुमकिन है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती हो। जैसे कि शेड्यूल के मुताबिक आप सबको मालूम है डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, उसके ज़रिए उसकी कैटेगराइज जो है वो पॉसिबिलिटी वो डिफरेंट होती है। लाइक इसमें या तो वो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम उसको डील आउट करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज के हिसाब से उसको डील आउट करते हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी जो एल्गोरिदम हैं जिसमें मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव इज़ द मोस्ट कॉमन। और उसके बाद हम इसके एल्गोरिदम में लॉकिंग एंड ऑर्डरिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है इसके बारे में, ये सारे जो एल्गोरिदम है इनके बारे में रीड आउट करेंगे कि इनके ज़रिए हम अपनी कंकरेंसी को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये एक सारा आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जिसने अब नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो बेसिकली पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक का। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम सिंपल वर्ड में पेसिमिस्टिक की डेफिनेशन या मीनिंग देखें ना, उसका मतलब होता है मायूसी। और अगर इंग्लिश में इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि थिंकिंग इज बाय bleak outlook of the future and belief that thing will always be bad। जब आप अपने माइंड में एक बात का अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये हमारे लिए फ्यूचर में मसला क्रिएट हो सकता है और उसको सोचकर मायूस हो जाना, उसको कहते हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच। पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखना, पुरउम्मीद रहना, यकीन रखना, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक अप्रोच सिंक्रोनाइज ट्रांजैक्शन सबसे पहले की जाती है, क्योंकि जो जो गट्स आते हैं, मायूसी के गट्स आते हैं ताकि वो पहले ही डीलोड हो जाए। लेकिन जिस ऑपरेशंस पर ऑप्टिमिस्टिक अप्लाई किया जाता है वो उसके बाद आपकी ये डिपेंड करता है कि डू दिस लेट इन एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन। आपके जो ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल की एग्जीक्यूशन की लाइफ साइकिल है ट्रांजैक्शन में, वो आपकी पेसिमिस्टिक अप्रोच के बाद का जो प्रोसीजर है वो ऑप्टिमिस्टिक में है, जिसमें आपको इस बात में पॉजिटिव थिंकिंग आपकी आउटलुक होती है लाइफ के बारे में या आपकी जो ट्रांजैक्शन के बारे में, कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में, कि ये फुलफिल हो जाएगी। और जब आपके माइंड में इस तरह का डिसीजन आ जाता है तो आप डेफिनेटली किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। पहले से हिम्मत हार जाना किसी बात का कोई सलूशन नहीं है। पेसिमिस्टिक में हम कुछ पढ़ेंगे, लॉकिंग बेस्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मायूसी का बेस जो भी आपके पास जिसमें एक खदशा लगा रहता है उसमें हम पढ़ेंगे लॉकिंग बेस्ड के बारे में। लॉकिंग बेस की आगे सेंट्रलाइज लॉकिंग क्या होता है, प्राइमरी लॉकिंग, कॉपी लॉकिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉकिंग क्या होता है, इसके बारे में स्टडी आउट करेंगे। उसके बाद लॉकिंग का मतलब है, मैं बेसिकली बता देता हूँ यहाँ पर लॉकिंग क्या होता है। लॉकिंग का मतलब होता है जो करेंसी कंट्रोल एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन आनी है और उनको किस तरह लॉक कर हम एक वन बाय वन उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, उसको कहते हैं लॉकिंग बेस्ड ट्रांजैक्शंस। और
वो पेसिमिस्टिक भी हैं और कुछ ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। तो पहले तो हमने पेसिमिस्टिक का पढ़ा। पेसिमिस्टिक का हम यहाँ पर इसको 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 डील आउट करेंगे टाइम स्टैम्प के हिसाब से, इसकी ऑर्डरिंग करेंगे टाइम स्टैम्प के हिसाब से, बेसिक, मल्टीवर्जन या कंजर्वेटिव, ये वन बाय वन इसका डिस्कस होना है आगे। तो जस्ट आपको जनरल व्यू दे रहा हूँ कि अप्रोच ऐसी अपनानी है जिससे इनका इस्तेमाल कर कर हम उन कंकरेंसी को, उस एक से ज्यादा पार्शियल ऑर्डर्स को हम इजीली टैकल आउट कर सकें। बेसिकली मकसद ये। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी अप्रोचेस अपना रहे हैं या अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी, वो हमने इस कंकरेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल में रीड आउट करना है। अच्छा, नेक्स्ट है जो ये बेसिक टू मल्टीवर्जन एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी होती हैं। ये तो थी टाइम स्टैम्प के हिसाब से, बेसिक उसका टाइम स्टैम्प कैसे सेट किएंगे, मल्टीवर्जन में कैसे सेट करेंगे, कंजर्वेटिव में कैसे सेट करेंगे, और हाइब्रिड आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो उसका कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड कहा जाता है। या तो आप इस तरीके से करें या उस तरीके से करें, तो ये आपके हाइब्रिड कहलाता है। ऑप्टिमिस्टिक में हमने करना है लॉकिंग बेस्ड, फिर से टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग बेस्ड, जो मैंने आपको बताया कि पेसिमिस्टिक भी हो सकती है और ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है जो बेस पर आपके ऑप्टिमिस्टिक पर तौर पर काम करें, हमने उसको स्टडी करेंगे, और कुछ ऑप्टिमिस्टिक के तौर पर काम करेंगे, पेसिमिस्टिक के तौर पर काम करेंगे, तो उसको भी हमने डील आउट करना है। दोनों तरीकों से देखना है।